Hello everyone and welcome back to another the Hindu article discussion session। तो आज के सेशन में जो है हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसकी हेडलाइन ये है। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स कॉल ऑफ। कॉल ऑफ एक फजल वर्ब, इसका मतलब होता है कि रद्द कर देना किसी चीज़ को या वापस ले लेना, कैंसिल कर देना, ठीक, या विड्रा। रेजिडेंट भी होता है वैसे निवासी, किसी स्थान का निवासी से कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मेडिकल के टर्म में प्रयोग होता है तो रेजिडेंट डॉक्टर्स में होता है ऐसे डॉक्टर्स जो अपनी पढ़ाई के बाद ट्रेनिंग के साथ साथ नौकरी कर रहे हैं, उनको कहते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, ठीक है। प्रोटेस्ट में मतलब विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शन, आफ्टर एससी ऑर्डर। अब इसकी हिंदी समझते हैं। तो महाराष्ट्र में जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स, उन्होंने कॉल ऑफिस रद्द कर दी। क्या प्रोटेस्ट में प्रदर्शन, उसने उन्होंने अपना प्रदर्शन जो है रद्द कर दिया, वापस ले लिया। कब ले लिया? आफ्टर एससी ऑर्डर। आफ्टर में इसके बाद, हाई कोर्ट के आदेश, ऑर्डर में आदेश के बाद। अब इसको समझते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र में ट्रेनी डॉक्टर्स द्वारा, ट्रेनी डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दो वर्ड है, एक कॉल ऑफ है, एक रेजिडेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रेजिडेंट डॉक्टर्स मतलब ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो हैं, हु। अब देखिए कॉमा के बाद जब हु आता है क्या, तो है कि रिलेटिव क्लास होता है। रिलेटिव में होता है क्या? संबंध। तो ये संबंध बताता है किसके बारे में? एक जो ये जो सब्जेक्ट है और इसका जो आगे वाला सेंटेंस है उसके पीछे संबंध बताता है। तो ये संबंध बता रहा है किसके बारे में? डॉक्टर्स के बारे में। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स, हु, जो हु वर प्रोटेस्टिंग, हु, अब ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। कौन? रेजिडेंट डॉक्टर्स। ऊबर बर देखे एक बार, बर क्यों आया? क्योंकि डॉक्टर्स बहुवचन है, यहाँ पे डॉक्टर्स क्या है? बहुवचन है, इसलिए आया बर। अब क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य वर्ब, मेन वर्ब सब क्या दिया? आईएनजी फॉर्म। तो मुख्य वर्ब क्या हो गया? प्रोटेस्ट, और सब क्या आएगी? आईएनजी, तो हो गया प्रोटेस्टिंग। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स ऊबर प्रोटेस्टिंग, जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अगेंस्ट के विरुद्ध, द स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन। अब किसके विरुद्ध? जो राज्य सरकार का जो डिसीजन है, जो निर्णय आया है उसके विरुद्ध। कौन सा निर्णय? टू परमिट होम्योपैथ्स टू रजिस्टर अंडर द महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एंड प्रिस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन। तो कौन डिसीजन? जो राज्य सरकार का डिसीजन है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के तहत रजिस्टर नाम दर्ज कराने के लिए अनुमति देना, और उनको मेडिकल, उन्होंने दवाई लिखने, प्रिस्क्राइब में इसमें दवाई लिखने, एलोपैथिक दवाई लिखने की अनुमति देने के संबंध में जो निर्णय है उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन्होंने क्या देखा? कामा के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया? अब सब्जेक्ट इसका क्या है? इसका सब्जेक्ट यही है, रेजिडेंट डॉक्टर्स। अब उन्होंने क्या कर लिया है? विड्रू। अब विड्रा में सोता वापस लेना, विड्रू में सोता वापस ले ली है। वापस ले ली, क्या ले ली? देयर। देयर क्यों आया? क्योंकि डॉक्टर्स क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो यहाँ पे क्या है? देयर। अगर ही होता तो होता हिज, सी होता तो होता हिज, हर, आई होता तो क्या होता? माई, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स क्या है? बहुत से हैं, इसलिए क्या हो गया? देयर। देयर स्टेट वाइड, स्टेट वाइड में होता है पूरे राज्य में जो चल रही हो, पूरे राज्य व्यापी। स्टेट वाइड इंडेफिनिट स्ट्राइक, स्ट्राइक में होता है हड़ताल। अब इंडेफिनिट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? कि अनिश्चित, जिसका कोई समय सीमा तय नहीं थी, जिस स्ट्राइक उसको क्या कर लिया? राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो थी उसको वापस ले लिया। ऑन थर्सडे, गुरुवार को। कब ले लिया वापस? फॉलोइंग मिस के बाद ए डायरेक्टिव फ्रॉम द बॉम्बे हाई कोर्ट, बंगाल हाई कोर्ट के एक निर्देश के बाद, ठीक है। चलिए, द डॉक्टर्स एफिलिएटेड विद, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एफिलिएटेड विद, इसका मतलब होता है से संबद्ध या से संबंधित या से जुड़ा हुआ। तो जो डॉक्टर्स, कौन से डॉक्टर्स? एफिलिएटेड विद द महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो वहाँ की एक संगठन है, मार्ड, एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स महाराष्ट्र की, उससे जो जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, हैड बीन ऑन स्ट्राइक। अब देखिए हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट।
क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वीन यहाँ पे क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, बी है, वीन क्या है, वी, वी मैंने होता है होना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो क्या होगा, वीन। जो रहे हैं ऑन स्ट्राइक हड़ताल पर सिंस अगस्त 5। सिंस क्यों लगा है, क्योंकि अगस्त 5 क्या है, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और निश्चित के लिए फॉर। तो वो डॉक्टर्स जो महाराष्ट्र एसोसिएशन से जुड़े हुए थे वो 5 अगस्त से हड़ताल पर हैं या हड़ताल पर रहे हैं, ठीक है। अफेक्टिंग, अब देख कामा के बाद क्या है, अफेक्टिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, इसकी वजह से कोई कारण जो रिजल्ट आता है उसको दर्शाता है। तो अफेक्टिंग उसने क्या किया, अफेक्ट मीन्स होता है किसी को प्रभावित करना, प्रभावित किया। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज, जो ओपीडी सर्विसेज होती हैं उनको, इन मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में एसोसिएटेड विद द मार्ड, जो मार्च से संबंधित थे, अक्रॉस द स्टेट पूरे राज्य में, एंड दोज और वो मेडिकल कॉलेजेस रन बाय में चलाए जाने, द ब्रह्म द बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जा रहे थे, उनकी ओपीडी सर्विसेज जो है प्रभावित हुई। द डिसीजन केम, निर्णय आया, आफ्टर के बाद, द हाई कोर्ट डायरेक्टेड द डॉक्टर्स टू डिस्कस द मैटर विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो निर्णय कब आया, जब हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को निर्देशित किया, डॉक्टर को निर्देशित किया, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, द मैटर, मामले को, विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के साथ मामले को डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए आदेशित किया। एंड और अराइव एट एन गवर्नमेंट एंड अराइव एट एन एमिकेबल सोल्यूशन, और कहा कि एक एमिकेबल में होता है आपसी सहमत से एक समाधान पर आइए, सोल्यूशन में समाधान, एमिकेबल में होता है फ्रेंडली सौहार्दपूर्ण या आपसी सहमत से, और आपसी सहमत से एक समाधान पर आने के लिए जब निर्देशित किया। कोर्ट ऑर्डर्ड द रेजिडेंट डॉक्टर्स, अब देखिए कोर्ट यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑर्डर क्या हो गया, मुख्य वर्ब, और ऑर्डर्ड लग गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया द रेजिडेंट डॉक्टर्स को टू इमीडिएटली कॉल ऑफ। देखिए कॉल ऑफ में रद्द करना, ये वर्ब है, वर्ब को कौन करेगा, एडवर्ब। इमीडिएटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो तुरंत रद्द करने के लिए, देयर स्ट्राइक, अपनी हड़ताल जो है। तो कोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल तुरंत रद्द करने के लिए निर्देशित किया है, आदेशित किया। देखिए वर्ब, ये एडवर्ब, ठीक। जब कामा के बाद फिर रेजिंग आ गया, क्या हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बताएगा इसका रिजल्ट। रेजिंग कंसर्न्स, चिंता व्यक्त करते हुए, ओवर द प्रोटेस्ट इम्पैक्ट, जो प्रोटेस्ट चल रहे, प्रदर्शन चल रहा है, उसका जो प्रभाव, ऑन पेशेंट्स, तो मरीजों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, प्रोटेस्ट का मरीजों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने डॉक्टरों को अपनी तुरंत हड़ताल जो है रद्द करने के लिए आदेशित किया। लेटर, लेटर मतलब बाद में। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बाद में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सैड ने कहा, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, वुड कंप्लाई विद, अब देखिए अभी क्या है, कंप्लाई विद, ये एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कंप्लाई के साथ हमेशा विद आता है। अब ये एसएससी एग्जाम होते हैं उसमें ये इधर बन के आती है क्वेश्चन में, या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो ये कंप्लाई के बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, उसमें कम विद टू ऑफ लगा देंगे प्रीपोजिशंस। तो कंप्लाई के साथ हमेशा क्या आती है, विद, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। कंप्लाई विद मीन्स होता है पालन करना या मानना, तो राज्य सरकार जो है पालन करेगी द कोर्ट्स डायरेक्शंस, जो कोर्ट के निर्देश हैं, ऑन द स्ट्राइक, हड़ताल पर, बाय डॉक्टर्स, जो डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल है उस पर जो कोर्ट निर्देश आएंगे उनको राज्य सरकार फॉलो करेगी, मानेगी उनको, ठीक है, पालन करेगी। और डिमांड्स रिमेन अनरिजॉल्व, अब देखिए रिमेन मीन्स होता है कि बना रहना, वैसा भी होना, जैसा था वैसे ही रहना, ठीक है। तो हमारी मांगे बनी है कैसी, अनरिजॉल्व, अभी भी, जिनको सॉल्व नहीं किया गया, अभी भी अनरिजॉल्व बनी हुई है, ठीक है। और कमिटमेंट टू द कॉज, अब काज में होता है मुद्दा, और कमिटमेंट में होता है प्रतिबद्धता, हमारी जो प्रतिबद्धता है मुद्दे की, इस मुद्दे के प्रति, वो अभी भी है। रिमेन्स अनवेवरिंग, अनवेवरिंग में होता है अटूट, रिमेन में बने रहना, अभी भी अटूट बनी हुई है। एंड सेंट्रल मार्ड, और जो केंद्रीय मार्ड है, विल कंटिन्यू,
जारी रखेगी दिस फाइट, इस लड़ाई को, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, लीगल मीन्स कानूनी, एंड डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक मीन्स तरीके से, संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से। फॉलोइंग डिस्कशंस विद द चीफ मिनिस्टर, फॉलोइंग मीन्स के बाद, डिस्कशन में चर्चा, विद द चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद द एसोसिएशन जो संगठन इनका है विल टेक एन अप्रोप्रिएट स्टैंड, एक उचित निर्णय लेगा, एंड अनाउंस और घोषणा करेगा, बताएगा इट्स फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, और अपने आगे की कार्रवाई के बारे में बताएगा। द एसोसिएशन स्टेटेड इन रिलीज, और जो संगठन था उसने अपनी एक वार्ता में, एक अपने लेटर में ऐसा बताया। अर्लियर इन द डे मतलब कि इस दिन में, इससे पहले जो ये घटना घटी इससे पहले, अर्लियर इन द डे दिन में पहले, द हाई कोर्ट टुक, हाई कोर्ट ने लिया, टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस में संज्ञान, सुओ मोटो में होता है स्वतः, मतलब कि कोई रिटेड ना पड़ी हो, हाई कोर्ट ने स्वयं से इसके बारे में आदेश दिया हो, तो हाई कोर्ट ने क्या लिया, टुक क्या लिया, सुओ मोटो में स्वतः, कॉग्निजेंस में संज्ञान, ऑफ द स्ट्राइक में हड़ताल का। ए डिवीजन बेंच, अब डिवीजन बेंच कौन सा होता है जिसमें दो जज हो या दो से अधिक जज हो, उसको कहते हैं डिवीजन बेंच। ए डिवीजन बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं रविंद्र घुगे एंड जस्टिस गौतम आखड़, ऑब्जर्व उन्होंने बताया दैट कि डॉक्टर्स कैन नॉट रिजोर्ट टू मीन्स होता है सहारा लेना, डॉक्टर्स जो है नहीं ले सकते हैं सहारा किसका, स्ट्राइक हड़ताल का, एंड पुट द लाइफ्स ऑफ पेशेंट एट रिस्क, डॉक्टर्स जो हड़ताल का सहारा नहीं ले सकते हैं, और पुट द लाइफ्स ऑफ पेशेंट्स, और मरीजों की ज़िंदगी को खतरे पर नहीं डाल सकते हैं। पुट पुट समथिंग एट रिस्क मतलब होता है खतरे में डालना। वाई आर यू रिजोर्टिंग टू ए स्ट्राइक, कि आप लोग जो हैं, तुम जो है एक हड़ताल का सहारा क्यों ले रहे हो, एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट्स। अब देखिए एट द कॉस्ट ऑफ ये क्या है, एक इडियम, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि किसी की कीमत पर, तो मरीजों की जान की कीमत पर आप स्ट्राइक हड़ताल का सहारा क्यों ले रहे हो। टुमारो कल, यू मे सक्सीड इन योर एजिटेशन, कल आप अपने जो एजिटेशन प्रदर्शन है उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो, बट देन लेकिन फिर, विल यू बी एबल टू ब्रिंग बैक द लाइफ्स ऑफ दोज पेशेंट्स, क्या आप उन मरीजों की लाइफ को, ज़िंदगी को वापस ला पाएंगे, हु मे हैव डाइड ड्यूरिंग द स्ट्राइक। अब देखिए मे हैव लगा है, ये अतीत में जो घटना घटी उसके बारे में संभावना बता रहा है कि हु मे हैव डाइड, जो मर सके हों, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, जो स्ट्राइक दौरान जो मर गए हों, क्या उनको आप वापस ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। कैन दे, क्या वे डॉक्टर्स, ब्रिंग बैक क्या वापस ला सकते हैं, डेड पेशेंट्स मृत मरीजों को, टू लाइफ जिंदगी में वापस, क्या उनको मृत मरीजों को पुनः जीवित कर सकते हैं। द बेंच सेड, बेंच ने कहा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा हो। और अगर आपको अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इसके हम कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक कर देंगे, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।